ओ लेवल के उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज पेपर कोड 3248 की ये है अटैम्प्ट जून 2017 की, जिसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये ट्रांसलेशन का पैसेज आपका पेपर में आया था जून 2017 के, ये आप अटैम्प्ट करेंगे। इसका एक सिंपल वर्जन है जो हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करेंगे एक एक जुमला करके। सबसे पहले जुमला पूरा रीड करते हैं। पहला, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फील गुड इज़ टू गेट इनफ स्लीप। इसमें वर्ड्स मार्क कर लेते हैं जिसकी उर्दू में वर्ड्स या पूरे फ्रेजेस भी, जहाँ पर वर्ड्स बहुत सिंपल है तो फ्रेजेस मार्क कर लें। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट वेज, वन मतलब एक, ऑफ द बेस्ट वेज मतलब बेस्ट वेज में से एक, बेहतरीन तरीकों में से एक। टू फील गुड अच्छा महसूस करने के लिए, इज टू गेट इनफ स्लीप। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, ये कॉफ़ी वाला काफ़ी नहीं है, कोई चीज़ काफ़ी हद तक हो या मुनासिब मिकदार में हो कोई चीज़ मुनासिब। तो यहाँ पर मुनासिब नींद की बात हो रही है, यहाँ पर काफ़ी हटा रहा हूँ मैं। जैसे कहते हैं ना आप ऑलरेडी इनफ रिच है, मतलब आप ऑलरेडी काफ़ी अमीर है, तो वहाँ काफ़ी लग जाता। लेकिन इनफ स्लीप यहाँ पर मुनासिब नींद की बात हो रही है। तो बेहतरीन अच्छा, टू फील गुड अच्छा महसूस करने के बेहतरीन तरीकों में से एक मुनासिब नींद लेना है। ठीक है। बट इफ यू वेक अप फीलिंग टायर्ड, डोंट वरी, इट्स नॉर्मल। बट इफ यू वेक अप फीलिंग टायर्ड, लेकिन अगर आप थकावट महसूस, आप उठते ही थकावट महसूस करने लगे तो परेशान मत होइएगा। डोंट वरी, इट इज़ नॉर्मल। ये मामूल के मुताबिक है या ये मामूली बात है, ये आम सी बात है। लेकिन अगर आप थकावट महसूस करते हुए जागें तो परेशान ना हो, यह आम सी बात है। यह आइन अलिफ आ वाला आम जो है वो नॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मैंगो वाला आम जो है वो अलिफ मद ज़बर आ मीम साकिन, ये बचपन में पढ़ा होगा हमने, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा स्पेलिंग्स को। ट्राई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग बिकॉज योर बॉडी हैजंट हैड एनीथिंग टू ड्रिंक फॉर आवर्स। कोशिश करें एक गिलास पानी पीने की इन द मॉर्निंग, सुबह में कोशिश करें एक गिलास पानी पीने की, क्योंकि आपने, अच्छा गिलास को उर्दू में गिलास ही कहिएगा, मग्गा भी कह सकते, मग्गा नहीं कहिएगा, गिलास ही कहिएगा। कोशिश करें सुबह एक गिलास पानी पीने की, सुबह एक गिलास पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि योर बॉडी, आपकी बॉडी हैजंट हैड एनीथिंग, हैजंट हैड या हैजंट ईटन भी कह सकते हैं। एक्चुअली ईटन नहीं है, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, लेकिन कुछ भी ना लिया, ना खाया ना पिया तो फिर हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हैजंट हैव, लेकिन हैव जब हैज के बाद आ रहा है तो हैड बन के आता है। ये ग्रामर है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो, ये पढ़ाने नहीं बैठा ग्रामर में, तो यहाँ पर बस मतलब समझ ले, क्योंकि योर बॉडी हैजंट हैड एनीथिंग, आपकी बॉडी ने कुछ भी नहीं लिया, टू ड्रिंक फॉर आवर्स, पीने का कुछ भी नहीं लिया घंटों से। तो कोशिश करें सुबह में एक गिलास पानी पीने की, क्योंकि आपकी बॉडी ने घंटों से, कई घंटों से कुछ भी नहीं पिया होता। सुबह उठकर एक गिलास पानी पीने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपके जिस्म को घंटों से कुछ पीने का नहीं मिला होता। गेटिंग सम सनलाइट इन द मॉर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सूरज की रोशनी, सुबह में कुछ सूरज की रोशनी हासिल करना भी बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स योर बॉडी वेकअप एंड फील रेडी फॉर द डे। ये आपके जिस्म को जगाता है और तैयार महसूस कराता है पूरे दिन, उस दिन के लिए। फॉर द डे, वो जिस दिन आप उठे उसकी बात हो रही है। तो ये उस दिन आपके जिस्म को जगाने और तैयार महसूस कराने में मदद देता है। हेल्प्स, मदद देना, ये आपके जिस्म को जागने और उस दिन के लिए तैयार होने में मदद करती है। वो सनलाइट की बात हो रही है तो करती है लिखा, क्योंकि पीछे सनलाइट की बात हो रही है, तो सूरज की रोशनी हमें मदद करती है। ठीक है। कभी कभी पिछले जुमले से भी कैरी कर लेते हैं कि क्या बात चल रही है। गोइंग आउटसाइड फॉर अ शॉर्ट वॉक इन द फ्रेश एयर कैन मेक यू फील बेटर। बाहर जाना, गोइंग आउटसाइड फॉर अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी देर चलने के लिए, इन द फ्रेश एयर ताज़ा हवा में, कैन मेक यू फील बेटर, आपको बेहतर महसूस करा सकता है। तो ताज़ा हवा में
ताज़ा हवा में बाहर थोड़ा सा चलना आपको अच्छा महसूस करा सकता है, स्पेशली बिलखुसूस इन प्लेसेस, ऐसी जगहों पे वेयर विंटर डेज आर वेरी शॉर्ट, जहां सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं। ताज़ा हवा में थोड़ी देर के लिए बाहर चलना आपको बेहतर महसूस करा सकता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं। माई फ्रेंड फ्रॉम ब्रेडफोर्ड जगह है, माई फ्रेंड फ्रॉम ब्रेडफोर्ड says he doesn't need much coffee to wake up, but he feels awful if he doesn't get enough sunlight during the long dark winter months. My friend from Bradford, मेरा ब्रैडफोर्ड का एक दोस्त says कहता है he doesn't need much coffee. do does मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला तो एंड में ता है ती है वगैरह आता है, तो मेरा ब्रैडफोर्ड का दोस्त कहता है he doesn't need much coffee to wake up. उसे ज़्यादा काफ़ी की, अब ये काफ़ी जो है ना वो इनफ वाला काफ़ी नहीं है, वाकई कॉफ़ी वाला है। उसे जागने के लिए ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, लेकिन ही फील्स ऑफुल इफ़ ही डजेंट गेट इनफ सनलाइट ड्यूरिंग द लॉन्ग डार्क विंटर मंथ्स, लेकिन उसे ऑफुल बहुत बुरा महसूस होता है, अगर उसे मुनासिब सूरज की रोशनी ना मिले ड्यूरिंग द लॉन्ग डार्क विंटर मंथ्स, तवील अंधेरे सर्द महीनों में। तो मेरा ब्रैडफोर्ड का दोस्त कहता है कि उसे जागने के लिए कॉफ़ी को उर्दू में काफ़ी लिखें, बहुत काफ़ी की ज़रूरत नहीं, लेकिन तवील अंधेरे सर्दियों के महीनों में अगर उसे मुनासिब सूरज की रोशनी ना मिले तो बहुत बुरा महसूस होता है। मेरा ब्रैडफोर्ड का दोस्त कहता है कि इसे जागने के लिए ज़्यादा काफ़ी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसे तवील तारीख सर्दियों में, तारीख मतलब अंधेरी डार्क, लेकिन इसे तवील तारीख सर्दियों के महीनों में मुनासिब धूप ना मिले तो वो बहुत बुरा महसूस करता है। ये आपका पैसेज है ओ लेवल्स का और ये उसकी उर्दू है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। इंग्लिश पहले बनाइएगा, पैराग्राफ एक बनाइएगा, फिर उसको कीजिएगा उर्दू से कंपेयर, फिर दूसरा पैराग्राफ बनाइएगा, फिर उसको कंपेयर कीजिएगा इस तरह से, ताकि आपकी एक पैराग्राफ में कोई गलती भी है तो दूसरे पैराग्राफ में ही ना हो।